मैंने कल महाकाल के मंदिर में 100 चक्कर काट के आपके लिए मन्नत मांगी थी। प्रसाद लीजिए लीडर जी। अरे लीडर तो अंदर बैठे हैं रुद्रा। पर मेरे लीडर तो आप ही हैं। कभी तुम टावर पे चढ़ जाती हो, कभी मंदिर के चक्कर लगाती हो और लीडर मुझे कहती हो। भाई वो प्रकाश माइक पर आपकी धज्जियां उड़ा रहा है। उसको बोल काट के रख दूंगा। हाँ भाई। देखा आपने, अगर पार्टी में पोस्ट ना हो तो कुत्ते जैसी जिंदगी होती है। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने भी नेताजी से कह दिया है कि मैं जिसे चुनूंगा वही कैंडिडेट होगा। सीएम सर आपकी बात मानेंगे? मानेंगे, झक मार के मानेंगे। उनके बेनामी संपत्ति का मालिक मेरा बाप ही तो है। तो आप पहले ही अपने मन का कैंडिडेट चुन लीजिए। अरे वो तो मैं चुन चुका हूँ। हर्षद राणे उसके लिए एकदम सही कैंडिडेट है। वो वही करेगा जो मैं उसे कहूँगा। भाई वो हर्षद राणे माइक पे कह रहा है कि आप 1 नंबर के कमीने इंसान हो। देखा, मैंने इसे सर पे चढ़ाया तब ये मेरे ही कान में मुतरा है। ए, विक्रम शिंदे अभी भी अंदर है क्या? हाँ भाई अभी भी अंदर है और आपके खिलाफ बकवास कर रहा है। एक मेरा राइट था, एक मेरा लेफ्ट था, अब लगता है दोनों ही कट गए। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस आंखें बंद कीजिए और माँ दुर्गा आपको सही रास्ता दिखाएंगी। अरे मैं आंखें बंद करके क्या करूं? माँ दुर्गा तो सामने खड़ी है। भाई ये हर्षद और विक्रम को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ पकड़ के रख, मैं आ रहा हूँ। नेताजी, फेल होकर भी स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर बनना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह यह है कि रंगा राव ने पैसे खिला के एमए की जाली डिग्री ली है। कानून किसी अनपढ़ आदमी को इलेक्शन लड़ने से रोकता नहीं है। वैसे भी ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी तो है नहीं कि सबकी डिग्री चेक की जाए। हमारे कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अंगूठा छाप होते हुए भी लोगों की सेवा की है, महान काम किए नेताजी। मैं खुद भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन लोगों ने आपको वोट डाला ना नेताजी। कुछ दिन पहले एमजी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन धनराज भाई ने एम्बुलेंस के आने का वेट नहीं किया। उसने जख्मी लोगों को अपने ट्रैक्टर में डाला और हॉस्पिटल लेके चला गया। वो अनपढ़ है लेकिन लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटते। मेरी राय में तो इनको ही टिकट मिलना चाहिए। खड़े हो ना। नमस्ते नेताजी। पार्टी में सैकड़ों लोग हैं, लेकिन पार्टी की इज्जत ऐसे लोगों से ही बनी हुई है नेताजी। और मेरे पे विश्वास ना हो तो वीरा भाई से पूछ लो। क्या वीरा भाई, सही है ना? सही कहा। ठीक है नेताजी, धनराज को खड़ा होने दो। है ना? सही कहा ना? पायला दो भाभी। भगत ने बोला था ना मैं मीटिंग में हूँ, तो बार बार फोन क्यों कर रही थी? तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए ना कि मुझे कोई जरूरी काम होगा। मैंने तुम्हें 13 फोन किए, तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि कोई जरूरी काम होगा। अरे 56 छुरी भड़कती गाय को है। एमएलए कैंडिडेट का सिलेक्शन चल रहा था, अपन ने जो बोला वही कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया है। अरे जब अपन बोलना शुरू किया ना तो नेताजी ने भी अपनी बातों का समर्थन किया, पता है। चल बोल, यहाँ कहीं को बुलाया, बोलना। तुम्हारी जितनी जरूरी बात नहीं है, पर आने वाले इलेक्शन में पार्टी मुझे टिकट दे रही है। क्या बात कह रही है, सचमुच? सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्शन खत्म होने तक मैं अपने पोस्ट पर ही रहूंगी। ये सच है? तेरे को पोस्ट देने वाला कोई अंधा था क्या? क्या कहा? तुम्हारे कहने का मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ? तेरी पार्टी में किसी को भी उठा के टिकट दे देते हैं क्या? तुम्हारी पार्टी में ऐसा होता होगा, मेरी पार्टी में टैलेंट की कद्र है। कितनी बार कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, पर तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। देख रुद्रा, मेरे नेताजी जानते हैं कब किसको क्या देना चाहिए क्या नहीं। और सीएम रंगा के काम से नाराज हो चुके थे, इसलिए एमएलए की टिकट तुम्हारी झोली में आ गिरी। हाँ लेकिन ऐसा हुआ तो है ना? तुम मेरे लिए खुश नहीं हो क्या? अरे रुद्रा, अरे मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। आजा, लेट जा, आजा आजा। तू एमएलए कैंडिडेट बन गई है, हाँ? साथ में जिला सचिव भी है। तुझे तो मेरे से भी बड़ी पोस्ट मिल गई है। अब जरा मेरी भी तो फिक्र कर। हाँ? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अच्छा। इलेक्शंस के बाद मुझसे शादी कर लेना, फिर तुम्हारी चांदी। अरे यार कर दी ना बोरिंग वाली बात। वो सब तो होता रहेगा, फिलहाल तो मस्ती कर लेते हैं। हे, व्हाट्सएप में देख क्या आया है। इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन लेक्चर के दौरान नहीं। सॉरी सर। थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे भी ले लो। मुझे अभी के अभी पैसों की जरूरत है, पता भेजो, वहां ले आओगे? पैसे मैंने इस बच्ची के लिए मंगवाए हैं। इसका नाम है रेवती। बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, इतनी होनहार बच्ची है, पर इसकी तकदीर में कब तक जीना लिखा है ये नहीं पता। तुमने मुझसे उस दिन पूछा था ना कि मैं पैसे क्यों बचाती हूँ? अपने गांव वालों की मदद के लिए। मालती। हाँ दीदी। यहाँ आओ। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है दीदी, अब रेवती ठीक हो जाएगी। ये मेरी बहन है और ये उसके ससुर जी। नमस्ते जी। गांव में सबकी हालत इतनी खराब क्यों है? ये कोई भगवान की मर्जी नहीं है। अन्नामलाई में बनी मर्क्यूरी की फैक्ट्री इसकी वजह है।
लेकिन फैक्ट्री को तो बंद कर दिया गया था ना। फैक्ट्री बंद करने से क्या होगा? मर्क्यूरी का जहरीला कचरा तो वहीं की जमीन में दफन है। बेटा, WHO की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि मर्क्यूरी दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ है। जमीन में दफन होने के कुछ सालों बाद मर्क्यूरी मिथाइल मर्क्यूरी में बदल जाती है, जो मर्क्यूरी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इससे उस जमीन में उगने वाले पेड़ पौधे, सब्जियां, पानी में मौजूद मछलियां, यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने वाले इंसान भी धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं। बेटा, मर्क्यूरी का जहर फैक्ट्री के 25 किलोमीटर के इलाके में फैल चुका है। यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो ये बातें आप सरकार को क्यों नहीं बताते? हमने कितनी बार बताया बेटा, रिपब्लिक पार्टी सिर्फ वही मुद्दे सुलझाती है जिससे अमीरों को फर्क पड़ता है या फिर उनके वोट बैंक को फर्क पड़ता है, तो वो उन्हीं मामलों को उठा के सुलझाते हैं जिनमें उन्हें फायदा नजर आता है। हम पहाड़ों पर रहने वाले 100-200 आदिवासी हमारी कौन सुनेगा? किसके पास इतना वक्त है बेटा? तो ये बात आप अपोजिशन वालों को बता सकते हैं। यही तो रोना है, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। मिनिस्टर वीरा रेड्डी ने 20 करोड़ की रिश्वत लेकर रिपोर्ट में ये झूठ लिखवा दिया कि फैक्ट्री के आसपास मर्क्यूरी के मलबे को पूरी तरह से हटा दिया गया है और उस केस की फाइल भी बंद कर दी। हमने सबका दरवाजा खटखटाया, कई डिपार्टमेंट में गए, सॉइल टेस्ट करवाई, वाटर टेस्टिंग करवाया, इतनी गालियां खाई, ताने सुने, उसके बावजूद केस से जुड़े कई अहम और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए। मेरे पास कई बड़े NGOs के प्रूफ भी हैं, लेकिन मैं लेकर किसके पास जाऊं? सालों पहले एक बेचारे आदमी ने फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए खुद को आग लगा ली थी। अगर हम सब मिलकर आज अपने आप को जला भी देना, फिर भी हमें इस जन्म में न्याय नहीं मिलने वाला। डॉक्टर, माना फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन फैक्ट्री का कचरा साफ नहीं किया गया। लेकिन एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी ने फाइल पर साइन करके ये कहा कि फैक्ट्री के आसपास का पूरा इलाका साफ हो चुका है। RTI फाइल करने के बाद मुझे जो पेपर्स मिले, उससे ये पता चला कि फैक्ट्री में सफाई का काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। ये देखिए। कोड़ी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। पर पार्टी के लिए फंड भी जरूरी है। 20 करोड़ की रिश्वत इसने सिर्फ अपने लिए नहीं ली थी। ये गलत है नेताजी। देखो, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हम इलेक्शन जीत रहे हैं। जीतने के बाद हम कचरा साफ कर देंगे, लोगों की सारी तकलीफें दूर कर देंगे, जमीन की खुदाई करके मर्क्यूरी को साफ करवा देंगे, और ये सारा काम पार्टी के फंड से होगा। इसीलिए ये बात दबी रहनी चाहिए। इससे कहिए फाइल यहाँ छोड़कर जाए। कोड़ी, फाइल यहाँ रखो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नेताजी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? ये फाइल मुझे ही रखने दो, सेफ रहेगी। जीजा जी, देखा वो लड़का आपसे कैसे बात कर रहा था? उसने बात लीक कर दी तो? उसका नाम मैंने रखा है, वो मेरा नाम खराब नहीं करेगा। इतने सारे बच्चे खतरे में हैं, इसमें उन बेचारे मासूमों की क्या गलती है? बलि का बकरा बनाया जा रहा है उन बच्चों को, ताकि उनकी लाशों पर हम नोट सीख सकें। नेताजी से भी ऊंची आवाज में बात की। अच्छा होता कि तुम सारे प्रूफ लाकर सीधा मुझे दे देते। मैं अपनी पार्टी से मुद्दा उठवाती और ये खबर आग की तरफ फैलती। काहे के लिए? तुम इलेक्शन में जीत जाओ इसलिए? कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। सपने देखते रहो। अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी ने 20 करोड़ की रिश्वत लेकर अन्नामलाई मर्क्यूरी फैक्ट्री वाली फाइल पर साइन किया, जिसमें लिखा था कि इलाके को साफ कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों से खिलवाड़ करने वाले दरिंदों को शर्म आनी चाहिए। बहुत जल्द मैं मीडिया के सामने सारे प्रूफ लेकर आऊंगी। उस वक्त तक लड़ूंगी जब तक मासूमों को न्याय नहीं मिलता। आपने तो कहा था कि बात बाहर नहीं आएगी। उसने आपकी क्या, पार्टी की भी धज्जियां उड़ा के रख दी। रुद्रा के साथ हाथ मिला लिया है उसने। ओह नो, पार्टी की गाड़ी। बताओ मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखो, हमारा लव हम दोनों का पर्सनल मैटर है, और तुम भी तो मेरी पार्टी की धज्जियां उड़ाते रहते हो। तो मैंने कर दिया तो क्या गलत हुआ? ये सारी बातें मेरे और नेताजी के बीच की थी। मैंने तेरे पे भरोसा करके ये बात तेरे को बताई थी। इस बात को दिल पर मत लगाओ। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसी बहाने अब तुम्हारा मिनिस्टर कोई काम भी करेगा। हम दोनों ही लोगों की भलाई सोचते हैं ना।
तूने ये लोगों की भलाई के लिए नहीं किया है, तूने ये अपने फायदे के लिए किया है। हाँ तो इसमें गलत क्या है? अरे ये राजनीति है। अगर अपने बारे में नहीं सोचूंगी ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे विधानसभा से संसद तक जाना है, और अगर तुम कोई एमएलए वगैरह भी होते ना तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ती। हाँ बोलो हरी भाई। कोड़ी कहाँ है तू? जल्दी पार्टी ऑफिस आ जा। हाँ आता हूँ। कोड़ी क्या हुआ, कोई लोचा हुआ है क्या? मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने तोड़ दिया। नेताजी ये सब मैंने नहीं किया है। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, फिर ये बात बाहर कैसे आई? या तो तू ऑपोजिशन के लिए काम करता है या तुझे उसके लिए पैसे मिले हैं। ओए, ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये मेरे पिता का घर था और अब अपुन का घर है। इसकी वजह से अपुन ने अपनी माँ के साथ पिछले 10 सालों से बात नहीं की। वो अपुन को खाने के लिए भी नहीं पूछती और 10 साल से अपुन ने भी उनको माँ कह के नहीं बुलाया। अपुन तो यहाँ पे सिर्फ अपनी पार्टी और नेताजी के लिए है, इसलिए सोच समझ के बात कर। तेरा ये ड्रामा बंद कर। तू नेताजी को चूना लगा सकता है, हम लोगों को नहीं। जो भी फैसला लेना है नेताजी लेंगे। अगर मेरे मुंह से ही बात सुननी है तो कल से यहाँ मत आना। नेताजी ये आप, और जब तक मैं तुमसे ना कहूं पार्टी ऑफिस में मत आना। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था पर तुमने मुझे निराश कर दिया। भाई कोड़ी ऐसा नहीं है। ज़बान लड़ाता है, चल निकल। आग अभी भी उतनी नहीं फैली है। हम मीडिया से ये कह सकते हैं कि ये रूलिंग पार्टी की चाल है, पर अगर वो सबूत लेके कोर्ट में चला गया तो हम न सिर्फ ये बाई इलेक्शन हारेंगे बल्कि असेंबली इलेक्शन भी हारेंगे। सॉरी भैया, मैंने बेकार में तुम्हें इस मामले में घसीट लिया। मामला बेकार नहीं है, इसी की वजह से अपने पापा ने खुद को आग लगाई थी। अब ये बताओ कि इस मुसीबत को खत्म कैसे किया जाए? वो लौंडा खत्म तो मुसीबत भी खत्म। हाँ नेताजी, हम ये पहले कर चुके हैं। रास्ते का कांटा निकालना हम अच्छे से जानते हैं। क्या मतलब? किसी की जान लोगे क्या? तो और क्या, अगर उसे नहीं मारा तो हम सबके सब फंस जाएंगे। क्यों नेताजी, सही कह रहा हूँ ना? और कोई ये बात नहीं जानता कि उस कोड़ी के पास फैक्ट्री के पेपर्स और सारे सबूत हैं। वीरा जैसा कहता है करना पड़ेगा। ये पॉलिटिक्स एक दलदल की तरह है भैया। धोखाधड़ी, कीचड़ उछालना, छुरा भौंकना, ये तो सारी आम बातें हैं भैया। अगर तुम्हें इसमें टिके रहना है तो तुम्हें इस गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। ये तुमसे नहीं होगा भैया, और ना ही तुम ये सब कर पाओगे। पॉलिटिक्स तू मुझे सिखाएगा क्या? जा जाके अपने लेक्चर के नोट्स बना जा। मेरे पास इसके लिए सही आदमी है, वो काम तमाम करके चुपचाप सरेंडर भी कर देगा। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि इन्हें कुछ पड़ी नहीं है। आप तो ऐसे ही बैठे रहिए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर मेरी एक बात सुनो। हाँ बोलो माँ। अम्बू बेटा, मैं शहर का रेलवे फाटक पार कर चुकी हूँ, मुझे जल्दी से लेने आ जा। हाँ मैं आता हूँ, मैं माँ को लाने जा रहा हूँ। तू रुक जा, मैं लेके आता हूँ। क्या? क्यों? माँ मुझसे बात नहीं करती इसलिए? कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा। तू देखना, आने के बाद वो बात भी करेगी और साथ में खाना भी खाएगी। तू टेंशन मत ले। जा, प्रोफेसर है तो मुझे लेक्चर देगा। कोड़ी, नेताजी तुझे अभी के अभी बुला रहे हैं। अभी बुला रहे हैं? ऐसी क्या बात है? आधी रात को क्या काम पड़ गया? अच्छा कहाँ है अभी वो? मुझे कैसे पता होगा? उन्होंने कहा कि फोन करके वो तुझे ही बताएंगे। तू जा और माँ को लेके आ। हाँ ठीक है।